जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको कार्तिक महात्म की कथा का द्वितीय अध्याय स्वर्ण कराने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षसों द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उसे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा विष्णु जी ने कहा। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधों की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान होते हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे बुखार हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा स्नान करने के लिए गंगा तक पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह स्थिर हो गई। तब मेरे यानी भगवान विष्णु के दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। तो इस समय यादव हैं, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा थे, जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव से के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जब तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण जी को नमस्कार किया। दोस्तों, कार्तिक महीने में भगवान को क्या अर्पित करना चाहिए और तुलसी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान की पूजा किस प्रकार किन वस्तुओं से करनी चाहिए, यह सब मैं आपको बतला रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करते हैं वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है, उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंख के जल से और शिव का बेलपत्रों से करना चाहिए। विष्णु जी का केतकी के फूलों से, शिव जी का कनेर के फूलों से करना चाहिए। जो शिव विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों से करते हैं, लक्ष्मी जी का मालती और चंपा के पुष्पों से करते हैं, वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी जी का पूजन करते हैं, उसकी महिमा कोई भी नहीं कर सकता। वह कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त
जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के वैकुंठ धाम हो जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा यमुना नर्मदा के स्नान के बराबर हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने से, सींचने से और स्पर्श करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाले शांतित से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुमको पूजन किया, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार प्रार्थना जो कोई मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और कोपो, चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन पुष्प पान दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे, सारा मास भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरों का अन्न, किसी प्रकार का तामसी भोजन तथा बुरे नाम वाली वस्तुओं का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला न खाएं, देव, वैद्य, गौ और ब्राह्मण की निंदा न करें, मांस आदि का सेवन न करें, मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने के लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलिच्छ, पतित, पाखंडी आदि वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में इन दिन एक चीजों का भोजन न करें। एकम को पीठा दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी को अमावस और पूर्णमासी को नारी का साग नहीं खाना चाहिए। बोलो भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरिमन भजन नारायण। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखने ना भूलें, ताकि आपको अगली कथा श्रवण करने का पूर्ण फल प्राप्त हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।